पहुंचती हैं, क्योंकि कन्या जो होती है इतनी माताओं को नहीं बताती, भाई को नहीं बताती। जितना प्रेम पिता से होता है कन्याओं का, जो भी मन में बात होती है अपनी बात को शेयर अपने पिताजी से करती है। तो ही ऐसे जो कन्या थी 26, वो पूज्य पिताजी के पास पहुंचती हैं। उन्होंने मन में प्रण किया था कि हम पूज्य पिताजी से कहेंगे, विवाह तो हमारा भी हुआ है ना 26 कन्याओं के साथ, हमारी क्यों ना सुनेंगे पिताजी। तो उन कन्याओं के साथ भगवान नारायण गए थे साथ में, और दक्ष प्रजापति के पास पहुंचती है 26 कन्याएं। तो वो जाकर पूज्य पिताजी के पास बैठ जाती है। दक्ष प्रजापति कहता है, क्यों निराश हो आप, क्या बात है, बताओ ना। भगवान नारायण कहते हैं कि ये बात है। तो फिर कन्या बताती हैं, पिताजी विवाह तो हमारा भी हुआ है ना चंद्रमा के साथ, इतना प्रेम क्यों ना हमसे करते हो, रोहिणी से क्यों करते हैं इतना प्रेम, क्या बात है, हमें भी बताइए ना। तो दक्ष प्रजापति बोलता है, मैं चंद्रमा को बुलाऊंगा, इस बात को पूछूंगा, क्या बात है, क्यों ना हमसे इतना प्रेम करते हैं। दक्ष प्रजापति से तो चंद्रमा एक दिन बुलाते हैं। दक्ष प्रजापति चंद्रमा कुछ दिन बाद पहुंचते हैं और इस बात को बताते हैं कि आपका विवाह 26 कन्याओं के साथ भी हुआ है, 27 कन्याओं का विवाह किया है। क्यों ना आप इन बेटियों को इतना प्रेम क्यों नहीं करते, रोहिणी से क्यों करते हैं। तो ही चंद्रमा के मन में ये बात समझ आई कि हाँ, मैं प्रेम रोहिणी को ही करता हूं, हुआ तो विवाह मेरा 27 के साथ भी है। रोहिणी से ज्यादा था। तो दक्ष प्रजापति बात समझाई है, चंद्रमा के मस्तक में बैठती है ये बात।
तो एक राजा थे, उन्होंने भगवान शिव की आराधना बहुत की थी। चंद्रमा के मित्र थे वो राजा। वो भगवान शिव का बहुत नाम उच्चारण करते थे। भगवान शिव का बहुत ध्यान करते थे। जो कि गुजरात में समुद्र के पास 4-4, 5-5 दिन भगवान शिव का नाम उच्चारण करते थे। भगवान शिव का ध्यान करते थे। तो चंद्रमा बोलते थे, आप क्या करते हो? 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं आपको। भगवान शिव का नाम लेते हो और जल में खड़े रहते हो शीतकाल में। क्यों करते हो इतना ध्यान? क्या मिलता है आपको इतना ध्यान करके? राजा कुछ नहीं बोलता। चंद्रमा बार बार पूछता है। राजा बस भगवान शिव का ध्यान करता है, भगवान शिव की उपासना करता है। भगवान शिव का नाम लेता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करता है। वो नहीं बताता है कि मुझे क्या मिलता है। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने बोला कि राजा आप क्या वरदान मांगते हो? राजा ने कहा, ना मुझे महलों की जरूरत है, ना मुझे धन की जरूरत है, ना मुझे वैभव की जरूरत है। बस भगवान शिव मेरे पास है। हमारे साथ शंकर जी हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ शंकर जी हमें किस बात की। भगवान प्रसन्न होकर बोलते हैं। तो एक तरफ चंद्रमा को भी वैराग आया कि भगवान दर्शन देंगे, राजा को दे रहे हैं तो मुझे नहीं देंगे। तो चंद्रमा भी भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शिव का ध्यान करता है। भगवान प्रसन्न होते हैं। राजा और चंद्रमा से पूछते हैं, क्या चाहिए आपको? चंद्रमा और राजा बोलते हैं, बस भगवान आप हमारे पास रहो, इस नगर में रहो और आपकी पूजा अर्चना वंदना हो, आपका ध्यान हो। तो भगवान वहीं विराजमान हो जाते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में
पेड़गम पिरावल गांव में समुद्र के तट पर भगवान शिव विराजमान हो जाते हैं। तो राजा बहुत प्रसन्न है, उस जब तक का आराधना का फल उसे प्राप्त होता है। तो भगवान शिव वहां विराजमान है आज भी। तो वहां सोमनाथ के रूप में भगवान शिव की आराधना होती है, भगवान शिव का ध्यान होता है। आप लोग दर्शन करके आइए, प्रथम ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का। बोले सोमनाथ भगवान की जय, बोले महाकाल भगवान की जय। भगवान शिव वहां